जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आज वीएस एकेडमी के चैनल पर आपको लेकर आया हूं गर्मियों के हिसाब से डाइट का प्लान। जैसे ही एग्जाम हुई थी अगस्त सितंबर से लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, उस वक्त भी मैंने एक डाइट प्लान बनाया था। उस वक्त डाइट प्लान से अब थोड़ा अलग डिफरेंट डाइट प्लान इसलिए बनाया क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत चैलेंजिंग फिजिकल ट्रेनिंग होती है। जरा सी आपने सावधानी में चूक करी तो जरा सी में आपको दस्त लग सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मसल्स में क्रैम्प आते हैं, मसल में खिंचाव आ जाता है, इंजरी बढ़ जाती है। तो एक बेहतरीन डाइट प्लान जो हर कोई फॉलो कर सकता है, जो इकोनॉमिकल और सस्ता होगा और साधारण होगा, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं आपके सामने एक एक करके बताता जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा बताने के लिए बहुत स्पीड से बोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी आपको वीडियो लंबा हो ही जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड सुबह आने के पहले आपको क्या खाना है, प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या लेना है, ब्रेकफास्ट नाश्ता कैसा करना है, लंच दोपहर में क्या खाना है, डिनर रास्ते नाइट में क्या करना है, पूरा एक के बाद एक बताऊंगा आपको मैं स्पीड से। तो पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए, ग्राउंड आने के पहले जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो ग्राउंड आने के पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब रात को सो के उठेंगे तो हमें 2 गिलास कम से कम पानी पीना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद फ्रेश होने के लिए जाएंगे, हमारा पेट पूरी तरह खाली हो जाएगा। रात को हमने भोजन किया था और ये हमारा डाइजेशन बोलता है कि हम कितना भी गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन, मतलब कि आप चाहे दाल बाटी हैवी वाले या चिकन मटन खा लें, वो भी 4 घंटे में पच जाते हैं आपके पेट से, पूरी तरह से पेट खाली हो जाता है। और 4 घंटे बाद आपके पेट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कुछ खाने को दिया जाए। इसीलिए कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए वो राजसी होना चाहिए, जितना अच्छे से अच्छा वो लेना चाहिए। लेकिन हम लोग नाश्ता सुबह नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो आप ट्रेनिंग में जाने के पहले आप जो है सुबह आप घर पे आपको 1 या 2 केले होना चाहिए। सुबह ग्राउंड पे आने के पहले 1 या 2 केले खा लें, या इन केले नहीं खा रहे हैं तो फिर आप 8 से 10 पिंड खजूर खा लें। 8 से 10 पिंड खजूर खा लें, या फिर वो भी नहीं हो रहा है तो आप 1 कटोरी दलिया खा लें, 1 कटोरी दलिया दूध के साथ खा लें। या फिर जो है आप रात को उबाल के 2 आलू उबाल के रखते हैं और उस आलू को, उबले हुए आलू को सुबह ग्राउंड आने के पहले खा लें। आलू के अंदर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, बहुत साधारण कार्बोहाइड्रेट है। तब कार्बोहाइड्रेट यदि लेके आएंगे पेट में तो आपको दौड़ते वक्त बहुत एनर्जी मिलेगी, वर्कआउट के दौरान एनर्जी मिलेगी। तो इनमें से कोई सी भी एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी एक चीज आपको लेके आना है। ये आपको ग्राउंड पे आने के पहले का हो गया। अगला मैं आपको बताता हूँ, जब प्रैक्टिस करते हैं हम ग्राउंड पहुंच जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने वार्म अप किया, जैसे हमने वार्म अप किया, वार्म अप के बाद हमारी बॉडी से पसीना निकलने लगेगा। पसीना निकलेगा तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने लगेंगे और बॉडी हमारी हो जाएगी डल, सीएनएस सिस्टम स्लो हो जाएगा। ये साइंस कहता है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी हम यदि प्रैक्टिस नहीं करें, यदि हम किसी भी एक्टिविटीज में है या फिर हमें पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम आलसी बना हमें महसूस होता है और हम डल डल महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर आपको सुबह आपको साथ में 2 लीटर पानी लेके आना है, जिसमें तो 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर हो। इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर क्या होता है, मैंने इसको वीडियो बना दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। एक इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर मतलब कि उसके अंदर आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ दें, 2 चम्मच शक्कर डाल दें और 1 चुटकी काला नमक या साधारण नमक डाल दें। ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर घर पर रेडी हो गया। लेकिन आप आलसी हैं, आपसे ये नहीं होगा, नींबू नहीं निचोड़ने की बनेगी, पानी की बोतल के अंदर शक्कर घोलने की नहीं बनेगी। तो आप क्या करें, मेडिकल स्टोर से जाके इलेक्ट्रॉल का पाउच लेके आ जाए, फ्रूटोलाइट का पाउच लेके आ जाए और उसमें मिक्स करके आप लेके आ जाए 1 लीटर पानी। वार्म अप के तुरंत बाद आप थोड़ा सा 1-2 घुट वाले इलेक्ट्रोलाइट वाटर पी लें, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स का हास हुआ है वो फिर से आपको मिल जाए। एक रिपीटेशन लगाइए, एक रिपीटेशन लगाया, यदि आपको 4-5 रिपीटेशन मिले तो एक लगाया, फिर थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट वाटर पिया, 1 घुट 2 घुट, फिर लगाया रिपीटेशन, फिर 1-2 घुट पानी पिया। आप 1-2 घुट पानी पीते जाइए और इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेते जाइए। अब साधारण पानी में आपको लगता है गला ना सूखे तो वही पीते जाइए, 1-2 घुट 100 ml हम हर रिपीटेशन के बाद में पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दौड़ने के दौरान जब तक पसीने आ रहा हो तो पानी नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं। स्पोर्ट साइंस से कहता है आप पसीने के दौरान भी पानी पी सकते हैं, लेकिन 1 या 2 घुट धीरे से आपको पीना है। आपने पानी पी लिया, आपका रिपीटेशन वर्कआउट फिनिश हो गया। रिपीटेशन के दौरान आपको पानी पीते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर और सादा वाटर। साधारण व्यक्ति को जो है, साधारणतः कम से कम हमें इस मौसम में 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, जिसके अंदर 2 लीटर कम से कम इलेक्ट्रोलाइट वाटर लीजिए और बाकी 3 लीटर कम साधारण पानी पीजिए। अब गर्मी के मौसम में आपको जल्दी रिचार्ज होंगे, अच्छी रिकवरी मिलेगी, आप अगले दिन अच्छा वर्कआउट करेंगे और या शाम को अच्छा वर्कआउट करेंगे, आप थका थका महसूस नहीं करेंगे यदि आप पानी अधिक पीएंगे। पानी अधिक पीना, साथ में इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी पीना है। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस हमने रनिंग की फिनिश कर दी,
रनिंग प्रैक्टिस फिनिश करने के बाद हम ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, अगली इवेंट के लिए जाते हैं, हम गोला फेंकते हैं या फिर लॉन्ग जंप वर्क करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, घंटे 2 घंटे हम उसके बाद भी ग्राउंड पर बिताते हैं। लेकिन क्या हो गया, हमारी बॉडी ने जब हैवी हार्ड वर्कआउट किया है, हमने बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई है, हमारे सेल्स डैमेज हुए, हमारी मसल्स के अंदर फटीग आई है, कमजोरी आई है, उसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है अच्छी डाइट की, अच्छा हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको 45 मिनट के अंदर अंदर लेना चाहिए। यह स्पोर्ट्स साइंस कहता है। अच्छे ट्रेनर्स बोलते हैं कि यदि आपने ट्रेनिंग खत्म की, उसके 45 मिनट के अंदर आपको जो है हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट रिच आपको डाइट लेना है। नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपको थकान महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, और आप जो है अगले दिन वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका जो वर्कआउट किया उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। आपको 45 मिनट के अंदर अच्छी डाइट लेना। आप डाइट लेने के लिए आपको घर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपको गोला भी फेंकना, लंबी कूद करना है। तो आप क्या करिए कि आप ग्राउंड के ऊपर अंकुरित अनाज लेके आइए। अंकुरित अनाज के अंदर सोयाबीन 20-30 दाने, मूंगफली के दाने, हरे मूंग और चने, इन सभी का मिश्रण 100 ग्राम होना चाहिए। सोयाबीन तो फिक्स है 20 से 30 ग्राम, लेकिन मूंगफली के दाने, हरे मूंग और चने की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा करके 100 ग्राम की संख्या में, 100 ग्राम की क्वांटिटी में मिला लीजिए इनको, और पानी में गला दीजिए रात को, और अंकुरित हो सके 1 दिन पहले गला के तो अंकुरित कर लीजिए, और सुबह उसको ग्राउंड पर रनिंग प्रैक्टिस खत्म करने के बाद खा लीजिए, ताकि आप गोला फेंक लंबी कूद करने जाएं तो उसके पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है मसल्स की वो पूरी हो जाए। या फिर आप एक या दो केले लेके आइए, 1 या 2 केले खा लीजिए, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आपको अंकुरित अनाज के साथ खाना ही है। आप थोड़ा 1 आध केला और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स और अंकुरित अनाज खा लेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट की बॉडी की पूर्ति हो जाएगी। फिर अपने लंबी कूद गोला फेंक करिए और जल्दी घर जाइए। होता क्या है, हम ग्राउंड पे बैठे रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, विचार मंथन करते रहते हैं कि हमारा वर्कआउट रेपिटेशन इतना का हो रहा है, इतना का गोला जा रहा है। इस मंथन में 1-2 घंटे बिता देते हैं और हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो हमारे प्रैक्टिस का फायदा हमें कम मिलता है। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको बता दूं कि आपको एक स्कूप वे प्रोटीन ग्राउंड पर ही लेना है। आपने प्रैक्टिस खत्म की, वहीं पर आपको एक स्कूप वे प्रोटीन आपको बोतल में घोल के पी लेना है, शेकर में। अब वे प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपको बता दो कि आपका बॉडी वेट जितना है उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन साधारण व्यक्ति को चाहिए, जो कुछ नहीं करता है। मतलब उसका पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन। यदि 50 किलो के हैं आपका बॉडी वेट, तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए साधारण व्यक्ति को। अब 50 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से होती है? हम रोटी खाते हैं, एक रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 कटोरी दाल खाते हैं, चने खाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी खाते पीते रहते हैं दिन भर में, उससे बॉडी वेट के जितना प्रोटीन तो हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ हम एथलीट्स हैं, हम यहाँ पर लॉन्ग जंप कर रहे हैं, हम गोला फेंक रहे हैं, हम 800 मीटर का वर्कआउट कर रहे हैं, हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम की नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट 2 ग्राम की हो गई है, पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम। यदि आप 50 किलो का बॉडी वेट यदि आपका है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप तो 60 65 70 किलो के होंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50 किलो के आप हैं, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। आप 100 ग्राम प्रोटीन पर डे आप नहीं कर पाएंगे, दाल रोटी चावल सब्जी और अंकुरित अनाज से, या 2-4 अंडे खा लेंगे, कुछ चिकन खा लेंगे या पनीर खा लेंगे, तो भी आप किसी भी तरह से बॉडी वेट के जस्ट डबल पे प्रोटीन में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जितना बॉडी वेट है उसका जस्ट डबल प्रोटीन, एक किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन। आप 70 किलो के हैं तो 140 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। 140 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति आपकी साधारण वे में नहीं हो पाएगी, आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। और वे प्रोटीन लेंगे तब जाके आप इतना हैवी वर्कआउट कर पाएंगे। गोला भी ताकत का खेल है और लॉन्ग जंप भी मसल्स की स्ट्रेंथ का खेल है, तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा और बहुत अच्छी कंपनी का लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कहीं आसपास जिम वाला है, जिम वाले ने आपको बॉडी वेट बोले बिल्कुल बॉडी बना हुआ फोटो दे दिया, इतना देखो इसमें इतनी बढ़िया बॉडी बनती है। तो वे प्रोटीन के अंदर बता दो कि सबसे ज्यादा फेक बहुत खराब प्रोटीन अपने इंडिया में बेचे जाते हैं। अधिकतर लोग वो प्रोटीन ज्यादा बेचते हैं जो जिसमें को मार्जिन ज्यादा होता है। मार्जिन कौन सा? नकली प्रोटीन में होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, साधारण सोयाबीन के आटे के अंदर जो है वो फ्लेवर्ड मिला देते हैं और डेक्सामेथासोन की टेबलेट्स पीस के डाल देते हैं, जिससे कि जैसे ही खाते हैं वैसे बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने लगता है। मसल्स टाइट दिखती है, मसल्स बड़ी बड़ी दिखती है, आपको लगता है बहुत फायदा बचा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता उनका, खाली आपको दिखने के लिए अच्छा लगता है, बॉडी अच्छी लगती है आपकी। तो ऐसे प्रोटीन बहुत ज्यादा है। ब्रांडेड कंपनियों के डब्बों के अंदर ये नकली प्रोटीन डाल के बेचा जा रहा है और डब्बे भी वहीं बन जाते हैं नोएडा के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छा ब्रांडेड कंपनी का जिसमें विश्वसनीय हो वो लें। और आपको लग रहा है कि आपको नहीं भरोसा है, आपको जानकारी नहीं है इतनी कि आप कैसा प्रोटीन लेना है, कहाँ से लेना, तो आप मुझे कॉल करिए, या फिर इस कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे मैं आपको एक पिन कर दूंगा सारा मेडिकल उज्जैन के अंदर,
वो ब्रांडेड कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब इंटरनेशनल कंपनी का बाहर से मंगाते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ बल्क में प्रोटीन मंगा के रखते हैं वहाँ पर अपने यहाँ पर, और मेरे यहाँ के जितने बच्चे हैं ग्राउंड के सभी को वहीं से वे प्रोटीन लेके आते हैं और रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। मतलब आप 100% रिजल्ट आएगा आपको वो प्रोटीन से जो ओरिजिनल है। और आप जो है लोकल प्रोटीन खरीदेंगे या फिर ब्रांडेड डब्बे के अंदर नकली प्रोटीन भरा हुआ खरीद लेंगे तो आपको दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तो आप प्रोटीन खरीदते वक्त एक बार मुझे कॉल जरूर करिए, या फिर आप सारा मेडिकल पे कॉल करिए, आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। ये आपको ग्राउंड पर ही ले लेना है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट आपको ग्राउंड पर ही होती है। अगला स्टेप हम चलते हैं प्रैक्टिस के बाद। अब प्रैक्टिस तो हमारी खत्म होगी, ग्राउंड के ऊपर हमने गोला भी फेंक लिया, लंबी कूद भी कर ली, वहां पे अंकुरित अनाज भी खा लिया, वे प्रोटीन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया हमने। अब हम घर की तरफ चले गए। जब घर पे गए तो घर पे जाने के बाद क्या करना है आपको, कि आप कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, तरबूज, पपीता, अंगूर या संतरा या दूध, दलिया। अब आप ग्राउंड से प्रैक्टिस खत्म करके घर पे गए हैं तो आपको पता है कि आपको कोई भी एक फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स के अंदर आप आधा किलो तरबूज ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, या फिर अंगूर ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, या फिर दूध दलिया ले लीजिए। कोई भी आपको फ्रूट्स लेना है। और आपको यदि लगता है कि इतना सारा अंकुरित अनाज वगैरह नहीं खा पाया हो तो थोड़ा घर पे बचा हुआ घर पे खा लीजिए, या दूध और दलिया। और दलिया भी आप उस दलिया यदि मक्का के आटे का दलिया बना के खाएंगे दूध के साथ मिक्स करके, बहुत अच्छा होगा। ये डाइट लेने के बाद आप सो जाइए, 1 या 2 घंटे नींद लेने के बाद पूरी तरह आपकी रिकवरी हो जाएगी, अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे। फिर आपको उठना है, और उठने के बाद क्या करना है, ये आपने देख लिया, ये आपको प्रैक्टिस के बाद घर पे जाने के बाद नाश्ता है, इसमें दूध दलिया भी है। और फिर अपन आगे चलते हैं कि लंच, दोपहर का खाना। आपने नाश्ता कर लिया, अब दोपहर का खाना क्या खाना, तो दोपहर के खाने में आप हॉस्टल में रह रहे होंगे या फिर आप जो है अपने घर पे रह रहे होंगे, जैसे भी आपकी घर की कंडीशन होगी, आपके घर में जो भी मम्मी ने, घर वालों ने जो भी बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी बनाइए, उसको बहुत सुकून से खाइए। ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करिए कि मुझे बहुत अच्छा भोजन ईश्वर के द्वारा दिया गया है, भरपेट भोजन मिला है। 4 5 6 रोटी जितनी खाना हो भरपेट रोटी खाइए। दाल है, दाल को ज़्यादा से ज़्यादा दाल का इस्तेमाल करिए। और जो है साथ में आप जो है 2 प्याज, प्याज बहुत अच्छी होती है गर्मी के मौसम में, लू लगने से, हीट स्ट्रोक से बचाइए आपको, तो 2 प्याज आपको खाना है। यदि हो सके तो 100 ग्राम दही भी साथ में खा लें। ये दोपहर में मैंने बताया आपको, दोपहर के खाने में कोई ऐसा बहुत बड़ा खाना आपको ऐसा अरेंज नहीं करना है, घर का ही खाना भरपेट सुकून के साथ खाना है, लजीज बहुत टेस्टी समझ से खाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी, मेरे पसंद की दाल नहीं बनी तो मैं थोड़ा कम खाऊंगा, चिड़ चिड़ के जल जल के खा रहे हैं। नहीं, आपको खुश होके खाना है, भरपेट एकदम डकार लेके खाना खाना है, और साथ में प्याज खाना है, दही खाना है, ताकि आपको जो भी खाएंगे उसका ऊपर वाला पूरा अजर देगा, आपको जो है पूरा सुकून मिलेगा। ये आपका मैंने बता दिया आपको दोपहर का खाना। वैसा डिनर, रात का खाना। रात में खाने में भी जो भी घर में बना है, जो भी घर का खाना है उसको भरपेट भोजन करिए। और जो है उसके साथ ही प्याज लीजिए, दही रात को मत लीजिए आप। और खाना यदि आपने हैवी खाया है, अच्छी डाइट ले ली, तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीना है। आप यदि हैवी डाइट ले लेते हैं, चिकन मटन नॉनवेज पनीर वगैरह खा लेते हैं, दाल बाटी खा लेते हैं रात के वक्त, तो आपको थोड़ा 1 आध घंटा लेट सोना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कि पानी कम पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन आपको दस्त लगा देगा, और दस्त लगा देगा आपको कमज़ोर कर देगा। तो अच्छी डाइट लेना है आपको। और साधारण डाइट मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एक खाली वे प्रोटीन ही मैंने आपको बताया जो थोड़ा महंगा है, लेकिन वे प्रोटीन आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और सही कंपनी का लेना है, उसके लिए आप मुझे कॉल लगाइए या सारा मेडिकल पे कॉल लगाइए, आपको बहुत अच्छा प्रोटीन वो वहाँ से अवेलेबल कराएंगे। और अधिक जानकारी के लिए मिलता रहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लगता है मेरी जानकारी सही है और मुझे मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, मिलता रहूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।